हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं नीतीश कुमार। दोस्तों हमने पिछले बार 12th क्लास का हिंदी में जितने भी काव्य खंड के ऑब्जेक्टिव सवाल थे दोस्तों हम वो आपको दे चुके हैं। आइए अब हम यहाँ पे गद्य खंड को लेकर आए हैं। प्रत्येक चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे दोस्तों, ठीक है, ताकि आप अच्छे से एग्जाम को पास कर पाए। और 10th वाले बच्चों का दोस्तों वीडियो तो आ ही रहा है, आपको पता ही जैसा है, ठीक है। तो आइए हम सब यहाँ पर अध्याय 2 लेकर आए। उसने कहा था, जिसके जो कहानीकार हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और हम इस पाठ का ऑब्जेक्टिव सवाल को दोस्तों लगाने वाले हैं। यदि किसी भी सवाल का आंसर आपको पहले से पता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे अपने मित्रों के पास, ताकि लोगों को हेल्प हो सके एग्ज़ाम को पास करने में दोस्तों, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 1 है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं तो कौन है? तो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन दोस्तों ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या सही है जी? ऑप्शन ए सही है, ठीक। चलिए आगे की बात करेंगे। आगे की बात करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल 2 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1983 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। सवाल 3 की बात करेंगे। सवाल 3 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुई थी? तो जो इसका राइट आंसर है वो है 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। सवाल 4 चंद्रधर कहाँ के मूल निवासी थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुलेर, ग्राम कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन दोस्तों ए सही होगा। सवाल 5 देखने वाले हैं। सवाल 5 क्या कहता है? सवाल 5 है कि काशी नागरी प्राचीरनी क्या है? तो एक पात्रिका है। ऑप्शन सी। सवाल 6 गुलेरी किस सदी के लेखक थे? तो 20वीं शताब्दी के। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 7 चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे? तो वह द्विवेदी युग। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 8 की बात करेंगे। सवाल 8 है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो 3 है ना। ऑप्शन बी सही है। सवाल 9 उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1915 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। सवाल 10 की बात करेंगे। सवाल जो 10 है, सवाल 10 क्या कहता है? खोज की खाज किसके द्वारा प्रकाशित हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन डी सही है। सवाल 11 मील का पत्थर किसे कहा गया है? तो उसने कहा था। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 12 सवाल जो 12 है, सवाल 12 दोस्तों ये आपका स्क्रीन के सामने है क्या, कि उसने कहा था को किस में रूपांतर किया गया है? तो वो है फिल्म के रूप में, है ना जी। उसने कहा था जो चैप्टर है दोस्तों इस पर फिल्म भी बन चुका है। सवाल 13 उसने कहा था पर फिल्म किसने बनाई? तो बिमल राय ने। ऑप्शन सी सही है। चलिए सवाल 14 जो है, उसने कहा था कहानी का कथ्य क्या है? आखिर लेखक इस कहानी के माध्यम से क्या लोगों को समझाना चाहता है? तो वो है शुद्ध प्रेम की अनुभूति। ऑप्शन ए सही है। सवाल 15 उसने कहा था कहानी में किस स्थान का उल्लेख है? तो अमृतसर का। ऑप्शन दोस्तों ए सही होगा। सवाल 16 लहना सिंह कितने वर्ष का था? लहना सिंह कितने वर्ष का था दोस्तों? तो लहना सिंह जो था वह 12 वर्ष का था। कितना वर्ष का? 12 वर्ष का। और सवाल 17 है लड़की कितने वर्ष की थी? तो वो है 8 वर्ष की। याद रखिएगा, है ना जी। आप जो कहानी दोस्तों पढ़े होंगे तो उसमें सब बात आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो पूरे चैप्टर का हमने निचोड़ लेकर आया यहाँ पे। सवाल 18 उसने कहा था कहानी कहाँ शुरू हुआ था? तो अमृतसर के भीड़ वाले बाजार में। ऑप्शन डी सही है। सवाल 19 लड़का लड़की को क्या कहकर चिढ़ाता था? तेरी कुड़माई हो गई है क्या? ऑप्शन ए सही है। सवाल 20 बोधा किसे कहा जाता है? और जो कहानी दोस्तों पढ़े होंगे उसमें बोधा सिंह आया होगा। तो बोधा किसे कहा जाता है ना जी? तो वो बेटा को, है ना, मतलब, ठीक है। चलिए सवाल 21 है मरहम लगाने का काम कौन करता है? तो ऑप्शन डी सही होगा बम्बू काट वाले की बोली। ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए सवाल 22 की बात करेंगे। सवाल 22 है लोगों की पीठ कैसे छिल गई है? ऑप्शन सी सही है।
गाड़ी वाले की जवान से, ऑप्शन सी सही है। सवाल 23, लड़का दुकान पर क्या लेने आया था? ऑप्शन है केस धोने के लिए दही। सवाल 24, लड़की दुकान पर क्या लेने आई थी? सवाल 24 से क्या कि लड़की दुकान पर क्या लेने आई थी दोस्तों? तो ऑप्शन सही आंसर होगा बढ़िया, है ना, बढ़िया लेने आई थी, ठीक है। सवाल 25 की बात करेंगे। सवाल 25 क्या है कि लड़के ने अंधे की उपाधि किससे पाई? तो वो है वैष्णवी से, ऑप्शन डी सही है। सवाल 26, लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन बी में लहना सिंह। सवाल 27 है लहना सिंह का घर कहाँ था? मांझे गुरु बाजार में, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 28 है कि अत्तर सिंह के बैठक में कौन रहता था? तो लड़की, ऑप्शन बी सही है। सवाल 29, लड़के ने दूध कहाँ उड़ेल दिया? तो गोभी वाले के ठेले में, ऑप्शन दोस्तों सी सही है, ठीक है। सवाल 30 है कि दिन भर की कमाई किसने खोई? तो है छबड़ी वाले ने, ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 31, लड़की ने रेशम से गढ़ा हुआ सालू कब पहना था? तो कुड़माई के बाद, ऑप्शन सी। कुड़माई का मतलब शादी हो जाने के बाद, है ना जी, पंजाब की भाषा में इसे कुड़माई कहा जाता है। सवाल 32 है, सवाल 32 जो है दोस्तों कि धरती कहाँ तक उछल पड़ती है? धरती कहाँ तक उछल पड़ती है? तो वो है 100 गज, ऑप्शन ए सही है। सवाल 33, नगरकोट में एक दिन में कितने जलजले होते हैं? नगरकोट में एक दिन में कितने, है ना, जलजले होते हैं? तो वो है 25, ऑप्शन दोस्तों डी सही होगा, ठीक है। सवाल 34 है हड्डियाँ कैसे अकड़ गई? हड्डियाँ कैसे अकड़ गई दोस्तों? तो जो सही आंसर वो है खंदकों में बैठे हुए, है ना। सवाल 35, रिलीफ मिलने में अभी कितने दिन थे? तो वो है 3 दिन, ऑप्शन बी सही है। सवाल 36 दोस्तों, सवाल 36 जो है फिरंगी मैम क्या कहती है? फिरंगी मैम क्या कहती है? तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 37, फल और दूध की वर्षा कौन करता है? ऑप्शन सी सही, फिरंगी मैम दोस्तों। दूर की कौन सोचता है? तो ऑप्शन सही में सी होगा सही, बड़े अफसर। सवाल 39 है सूबेदार कौन था? सूबेदार कौन था? तो ऑप्शन सी है हजारा सिंह, ऑप्शन सी सही है। सवाल 40, वजीरा सिंह कौन था? वजीरा सिंह कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, पलटन का विदूषक, पलटन का विदूषक। सवाल 41 है उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का अंश है? ऑप्शन ए सही है, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। तो एक आप वीडियो को शेयर करेंगे। सवाल 42 है सवाल 42 है कितने वर्ष की आयु में गुलेरी जी संस्कृत में भाषण देने में निपुण हो गए थे? तो ऑप्शन सी है 8 से 9 वर्षों में, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 43, सिख क्या नहीं पीते? ऑप्शन डी में सिगरेट, है ना, जो सिख लोग होते हैं वो सिगरेट नहीं पीते हैं, ठीक है। सवाल 44 है कि लहना सिंह बोध सिंह को कहाँ सुलाता था? जो लहना सिंह है वो बोधा सिंह को कहाँ सुलाता था? तो सूखे लकड़ी के तख्तों पर, ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा। सवाल 45 है सवाल 45 है कि निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिला करता है? तो मुरब्बा। अब जब कहानी पढ़े होंगे तो समझ में उसमें आया होगा, ठीक है। सवाल 46 है कि लहना सिंह के भाई का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए में किरत सिंह दोस्तों, ठीक है। सवाल 47 है लहना सिंह ने आम का पेड़ कहाँ लगाया था? तो ऑप्शन बी सही है, अपने आंगन में इन्होंने आम का पेड़ लगाया था, ठीक है। सवाल 48 है सवाल 48 जो है कि मखमल जैसी हरी घास कहाँ है? तो ऑप्शन सी है सही, फिरंगी मैम के बागीचों में, ठीक है। सवाल 49 है सिपाही कितने दिनों से नहीं सोए थे? ऑप्शन ए में 4 दिनों से दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको है ना जो याद करना है। सवाल 50 है कि हाँ श्रीलहंगा सिंह अपना दोनों
कम वर्क किसे देता था? ऑप्शन सी में बोधा सिंह को, है ना जी, ऑप्शन सी सही है। सवाल 51, लहना सिंह को गर्मी किससे मिलती थी? ऑप्शन डी में सिगरी से, है ना जी, सही है। बोधा सिंह का बाप कौन था? बोधा सिंह का बाप कौन था? तो जिसका जो राइट दोस्तों आंसर होगा वो है सूबेदार हजारा सिंह। सवाल 53 है, जर्मन खाई किस दिशा में थी? है ना, तो पूरब की दिशा में, ऑप्शन दोस्तों डी सही होगा। सवाल आगे बढ़िए, सवाल आगे क्या कहता है? दुश्मनों की आने की खबर कौन लाया था? तो ऑप्शन बी सही है, लेफ्टन साहब। सवाल 55, जर्मन खाई कितनी दूरी पर थी? है ना, तो ऑप्शन ए सही है, मील भर। सवाल 56, लेफ्टन साहब कितने समय से रेजिमेंट में थे? जो लेफ्टन साहब थे वो कितने दिनों से रेजिमेंट में हुआ करते थे दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो लेफ्टन सी थे वो 3 वर्षों से, है ना, कहाँ पे थे? रेजिमेंट में हुआ करते थे। सवाल 57 है, लेफ्टन साहब को किसने पहचाना था? तो ऑप्शन सही सी होगा, लहना सिंह ने। सवाल आगे की बात करते हैं। सवाल यह 58 आपके सामने है। 58 है कि जर्मन सैनिक के खाई की तरफ कितने लोग नहीं गए थे? दोस्तों तो इसका जो सही आंसर होगा वो 10 लोग नहीं जा पाए थे, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 59 है, जर्मन सैनिक कितने थे? जो जर्मनी के सैनिक थे वो कितने लोग थे? वो 70 लोग थे आपस में, है ना जी, 70 लोग मिल करके हमारे पंजाब के अमृतसर में हमला किए थे, ठीक है। सवाल 60 है कि नकली लेफ्टन साहब क्या बोलते थे? जो नकली लेफ्टन से बनकर आए थे, है ना, सूबेदार के रूप में, वो क्या बोलते थे? तो बोलते थे क्या, है ना, वो साफ हमेशा उर्दू बोलते थे, ठीक है, भाषा उनकी क्या थी? उर्दू थी। सवाल 61 है ना, धावा कहाँ हुआ था? तो खाई पर, है ना, जो जर्मन का जो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है उस पर वहाँ पे हमला हो पाया था, ठीक है, धावा हो पाया था। सवाल 62 है कि एक सिख कितने के बराबर होते हैं जी? है ना, तो 1.25 लाख। जब कहानी पढ़े होंगे तो उसमें लहना सिंह बोले थे कि एक सिख 1.25 लाख पर भारी पड़ते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 63 है, लेफ्टन साहब ने कितने गोले निकाले थे दोस्तों? तो ऑप्शन सही आंसर होगा 3, डी सही है। गोले कितने बड़े थे? जो बम फेंका जा रहा था युद्ध में दोस्तों, गोले कितने बड़े थे, है ना, तो इसका जो सही आंसर है वो है बेल के बराबर, ठीक है, जैसा बेल फल होता है ना उसके साइज का था। सवाल 65 है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो वजीरा सिंह के गोद में हुआ। जब इनको गोली लग चुका था तो फिर इनके वजीरा सिंह के पैर पर इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। चलिए सवाल बात करेंगे 66 का, लहना सिंह ने साहब को कहाँ गोली मारी? है ना, क्योंकि उसमें जो रेजिमेंट जो थे वो, है ना, जर्मन सैनिकों से मिला हुआ था, ठीक है, इसीलिए लहना सिंह ने साहब को कहाँ गोली मारी? तो कोहनी पर गोली मार दिया था, है ना जी। लेफ्टिनेंट साहब क्या कहते हुए चित्त हो गए? ऑप्शन ए में ओ माय गॉड, ठीक है, क्योंकि वो अंग्रेजी वो था। सवाल 68 है कि लेफ्टिनेंट साहब के जेब से क्या निकला था? तो दोस्तों लेफ्टिनेंट साहब के जो जेब से जो निकला था वो निकला था क्या? लिफाफे और डायरी निकला था, ना जी, याद रखेंगे, लिफाफा और डायरी दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। सवाल 69 है, लिफाफों की संख्या कितनी थी? तो 3 से 4, ठीक है। और दोस्तों ये रहा लास्ट सवाल 70 जो आपके स्क्रीन के सामने है। 70 सवाल यहाँ पे कुल 72 सवाल की बात करेंगे। साहब की पिस्तौल से लहना को कहाँ गोली लगा था? तो ऑप्शन सी जांघ पर, ठीक है। सवाल 71 है, कितने जर्मन खेत या कराह रहे थे दोस्तों, है ना, तो 63 जर्मन, है ना जी। सवाल 72 है, कितने सिख सैनिक शहीद हुए थे दोस्तों? तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है, जिसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है 20, है ना, 20 सैनिक मारे गए थे हमारे देश का, ठीक है। सवाल 73, युद्ध में लहना सिंह को दूसरी गोली कहाँ लगी थी? तो दूसरी गोली पसली में, याद रखिएगा, इनका पहला गोली जांघ में लगा और जब इन पर और गोली को छोड़ा गया इन पर तो उनमें पसली में लगा, है ना, और जिसके कहाँ से ये इनकी दोस्तों मृत्यु हो जाती है। तो कुल 73 सवाल है, ठीक है। आपको ये सवाल याद रखना है, उसने कहा था चैप्टर से, आप जब पढ़े होंगे कहानी, और एक सवाल और पूछेगा कि उसने कहा था कहानी कितने खंडों में बटा हुआ दोस्तों, तो याद रखेंगे वो 5 खंडों में बटा हुआ है, ठीक है। ये भी सवाल बहुत बार बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में।
तो आप इसी प्रकार से प्रत्येक चैप्टर का सवाल को दोस्तों देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स वॉचिंग, जुड़े रहिए एन आर क्लासेस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।